जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हम आज रामायण की पाठ शुरू करते हैं। कदा प्रारंभ होते आओ वीर हनुमान, बैठो आसन आय के सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम माधु सुटि शरद सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष, कहे सुभाय सने बस मोहि दीनता देख। भगवान रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर विशेष प्रेम करती है, इसलिए मेरी दीनता देखकर मुझे स्वाभाविक स्नेह बस ही ऐसा कह रही है। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिहने विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज, सो भय विधि विमुख सब को। गुरु जी के ज्ञान के समुद्र हैं और इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे मेरे लिए राज तिलक सजा रहे हैं। सत्य है विधाता के विपरीत होने पर भी कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिए जग माही, कौन से कीन मोहि मत नाही। सो मैं सुनब सरह सहब सुख मानी, अंत हो कीचक तहाँ जय पानी। रामचंद्र जी और सीता जी को जग छोड़कर जगत में जग कोई नहीं यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूँगा, क्योंकि यही पानी होता है और वहाँ अंत में कीचड़ ही होता है। डरो न मोहि जग कीन न पोचू, परलोक हो कर नाहिन दो सोचू। एक और बस दुसै दबारी, मोहि लागी भे सिए राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, न परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में बस एक ही दुख है, दावानल धधक रही है कि मेरे कारण सीताराम जी को वन में जाना पड़ा। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजि राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुवर वन लागी, झूठ कहाँ पछताहु अभागी। जीवन का लाभ तो लक्ष्मण जी ने लिया है कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर राम जी के साथ वन चले गए हैं, और मेरा जन्म तो राम जी के वनवास के लिए ही हुआ है। मैं बहुत अभागा हूँ, ऐसा भरत जी बोलते हैं। आपनि दारुण दीनता, कहो सबे सिरुनाई। देख बिनु रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाई। भरत जी कहते हैं कि मैं रघुनाथ जी राम जी के चरणों के दर्शन के बिना मेरी जो हृदय में अग्नि जल रही है वो शांत नहीं हो। आने उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिए के रघुवर बिन बूझा। एक नाक एक मन माही, प्रात काल चले हो पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता है। राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन समझ सकता है। प्रातः काल ही राम जी के पास मैं चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भे मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमी सब कर ही कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, यही मेरा यही कारण ये सब तरफ हुआ है, तदपि राम जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देखकर अपराध को क्षमा कर देंगे। शील सकुच सुटि सरल स्वभाव, कृपा सने सदन रघुराहु। हरि हुक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक जत पीवामा। हे रघुनाथ जी शील और संकोच सरल स्वभाव वाले हैं, स्नेह के घर हैं। राम जी कभी भी शत्रु को भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर उनका बालक हूँ। तुम पे पाँच मोर भल मानी, आयु आशीष देव सुबानी। जय सुनि विनय मोहि जन जानी, आवहि बहुरि राम रजधानी। आप पच सब लोग मेरे इस कल्याण मानकर सुंदर वाणी की से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। मेरी विनती सुनकर
मुझे अपना दास जानकर राम जी राजधानी लौटाएं, ऐसा आशीर्वाद दें। यद्यपि जन्म को मातु ते मैं सटु सहात सदोष, आपन जान न त्याग ही मुहिर रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, पर मैं दुष्ट और सदा दोष युक्त भी हूँ, पर भी तब भी राम जी का मुझे भरोसा है कि मुझे त्यागेंगे नहीं। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम सने सुधा जनु पागे, लोक वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचनों को सबको प्यारे लगे हैं, मानो वे राम जी के प्रेम रूपी अमृत को राम जी वियोग रूपी भीषण विष से भी सब लोग चले हुए हैं, और मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग गए हैं। मात सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल सने विकल भय भारी, भरत कहे सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता मंत्री गुरु नगर के सारे स्त्री पुरुष लोग स्नेह के कारण बहुत व्याकुल हो गए हैं, और सब भरत जी की सराहना करते हैं और कहते हैं कि आपका शरीर तो राम प्रेम में सराबोर है। तात भरत हस कहे न कहु, प्राण समान राम प्रिय, जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मात कुटलाई। हे तात भरत आप ऐसे क्यों कहें, राम जी तो को आप प्राणों के समान प्रिय है, और अपनी मूर्खता से आप की माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पे संदेह नहीं करेंगे। सो सटु कोटिक पुरुष समेता, भसई कल्प सत नरक निकेता, अहियत अवगुण नहीं मन मनी गन ही हरल, गरल दुख दारिद दहे। वह दुष्ट करोड़ों पुरुषों सहित कल्प तक नरकों में वास करेगा, जो सांप के पाप और गुणों को मणि को नहीं ग्रहण करती है, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख और दरिद्रता भस्म कर देती है। अवसि चले बन राम जहाँ, भरत मंत्र भलकीन, शोक सिंधु बूढ़त सभी तुम अविरम भूदीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ राम जी हैं, और आप बहुत अच्छी सलाह दी है, और समुद्र में डूबे हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। ये भरत जी राजसभा में बैठे हैं और सारे लोग उनको मंत्रणा कर रहे हैं। जय श्री राम।